बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान और आप देख रहे हैं इकरा सलमान फूड स्किल्स। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत दे। आज मैं आपके लिए मसर चावल की रेसिपी लेकर आई हूं जिसे बनाना बहुत आसान है। जब कुछ समझ ना आए और कुछ खाने को दिल ना करे तो ये मसर चावल बना लें। 10 मिनट में ये दाल बनाकर आप अपने घर वालों को खुश कर दें। बच्चे और बड़े सभी इसे शौक से खाएंगे। ये मसर बनाने के लिए ज्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आप कम मसालों में इस तरह के मक्खन मलाई जैसे मसर घर में बना सकेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें 7-8 गिलास पानी शामिल कर दिया है। जब पानी को 2-3 बॉयल आ जाए तो इसमें मसर शामिल कर दें। मसरों को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, 2-3 पानी धो लिया है। अब हम इसमें मसालों को शामिल करेंगे। मसालों में मैंने सबसे पहले नमक लिया है 1 टेबल स्पून भरकर और 1.5 टेबल स्पून भरकर मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। हाफ टेबल स्पून के करीब मैं हल्दी शामिल करूंगी। हाफ टेबल स्पून के करीब ही जीरा पाउडर शामिल करूंगी। बस इतने से ही मसाले शामिल करने हैं। अब सब चीजों को अच्छे तरीके से हिला लें और 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दें। मसर का मैं बताना भूल गई, मसर मैंने 1 पाव लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसालों को कम और ज्यादा कर सकते हैं। चलें जी, अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब प्रेशर कुकर को खोलने का टाइम आ गया है। आग को बंद कर दें और सीटी को उठा दें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मसर कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, घुल मिल भी गए हैं। अक्सर मैंने देखा है लोगों के मसरों में पानी अलग होता है और मसर अलग होते हैं। ये देखें यहाँ पर मसर और पानी बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। इसका मतलब है मसर अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। चलें जी, अब तड़का लगाने की बारी है। तड़का लगाने के लिए मैंने लहसुन के 2-3 जवे लिए हैं जिसे इस तरह से बारीक काट लिया है। अब हम यहाँ पर हाफ कप के करीब ऑयल लेंगे। इसमें लहसुन को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। जब लहसुन इस तरह से ब्राउन हो जाएगा तो हम मसरों में इसे शामिल कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने मजे के मक्खन मलाई जैसे हमारे मसर पककर तैयार हो गए हैं। अब आप भी इसी तरीके से मसरों को बनाएं और बाकी तमाम तरीकों को छोड़ दें और मुझे बताइएगा जरूर कि आपने इस तरह मसर बनाए तो आपके मसर कैसे बने। अब हम मसरों के साथ चावल बनाएंगे। चावल बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। हम व्हाइट चावल बनाएंगे। व्हाइट चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई में पानी को शामिल कर दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। इसके साथ साथ इसमें 3-4 चम्मच आपने जो ऑयल या घी के शामिल कर देने हैं। अब पानी को बॉयल आने का इंतजार करें। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने 10-15 मिनट के लिए धो दिया था धोकर। ये देखें पानी बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हिला लेना है। आपने चम्मच को ज्यादा चलाना नहीं है वरना चावल टूट जाएंगे। हिलाकर आप दोबारा इसे कवर कर दें और पानी को ड्राई कर लें। पानी को आपने मुकम्मल ड्राई नहीं करना। ये देखें यहाँ पर हल्का हल्का पानी मौजूद है। अब इसमें हम दम लगा देंगे। हल्के हल्के पानी में आपने दम तब लगाना है जब आपने पानी बिल्कुल चावलों के बराबर लिया हो। अगर आपने पानी चावलों से डबल डाला है तो फिर आप पानी मुकम्मल ड्राई करेंगे और दम लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। बड़े अच्छे तरीके से चावल बन गए हैं, दाना दाना बिल्कुल अलग है। अब आप भी इसी तरह चावल और मसर बनाएं और गर्मियों की इस डिश को खूब इंजॉय करें। मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने मसरों को बहुत इंजॉय करके खाया और मेरे बच्चों को भी मसर बहुत पसंद है। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।